अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब के बाहर, और यहाँ क्यों मौजूद है उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ऑल पाकिस्तान बाइकर ट्रैवल एसोसिएशन जो है वो एहतजाज कर रही है। मैंने कभी इस तरह का पहले एहतजाज नहीं देखा। ये तो टूरिस्ट लोग हैं, टूर करने वाले हैं, ये अपनी अपनी मोटरसाइकिलें निकालते हैं और पूरा पाकिस्तान घूमते हैं, चाहे शमाली इलाका जात हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे सिंध हो, चाहे कराची हो, या आपका जो है सकरदू हो, या कोई भी इलाका हो, ये मोटरसाइकिलों पे निकलते हैं। और ये लाहौरिये हैं, लाहौरिये जो है जब लाहौर से निकलते हैं तो अपने अपनी मोटरसाइकिल सजाते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवाते हैं, उनको जो है वो रेडी करते हैं बड़ी मेहनत के साथ, और जो लंबे टूर पे निकल जाते हैं। आज ये एहतजाज करने आए हैं और इनसे पूछेगा ये एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या कोरोना इसकी वजह है, या इनको जो जैसे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बोला कि पाकिस्तान जो है वो उसमें टूरिज्म को जो है आम करना चाहिए, तो ये टूरिस्ट लोग हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कितनी मेहनत होती है बाइकर टूर करने भी, और ये सारी सूरत है कि आए मेरे साथ से। बाइकर को पाबंदी नामंजूर नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है? आपने इतनी जबरदस्त बाइक रखी है और आप एहतजाज कर रहे हैं, आप घूमते फिरते क्यों नहीं? सर बाइक हमने ली थी सियाहत के लिए, और गवर्नमेंट ने सारे मुल्क की सियाहत खोल दी है, लेकिन बाइकर्स पे पाबंदी लगा दी है। बाइकर्स जो हैं इस कौम में सियाहत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और इस तरह से कि एक पीसफुल इमेज पूरी दुनिया के सामने पेश करते हैं बाइकर्स, और इस पीसफुल इमेज की वजह से दूसरे मुल्कों से भी डिफरेंट बाइकर्स या जो है अट्रैक्ट होकर पाकिस्तान में सियाहत के लिए आते हैं। अब इससे ज़रा मुबादला पैदा होता है, और एक सॉफ्ट इमेज और पीसफुल इमेज पूरी दुनिया में बाइकर्स फैला रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक बाइक जाती है वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती आपकी। और जिस दुश्वार रास्तों से गुजरते हैं आप, पहाड़ों में भी लेके चले जाते हैं। बिल्कुल जी, ये बड़ी बाइक हम लोगों ने रखी इसलिए हुई है, हम पूरी सेफ्टी के साथ पूरे 10-10 दिन का सामान लेके टूर्स पे जाते हैं, और एक वहाँ पे कैंपिंग करते हैं, जहाँ क्योंकि जो आपकी वर्जिन ब्यूटी है वहाँ तक गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती। वहाँ पे आप या तो पोर्टर के साथ जा सकते हैं, या खच्चरों पे जा सकते हैं, या ये हमारी बड़ी बाइक से जा सकती है। तो ये कितने सीसी बाइक है आपकी? ये 250 सीसी बाइक है, और लेकिन ये बनी टूरिंग पर्पस के लिए है। इसके अंदर टॉर्क ज़्यादा होता है, और ये आपको ज़्यादा पावर देके ज़्यादा ऊंचाई तक लेके जा सकती है। इसका मकसद ही टूरिंग के लिए है। तो ये इसकी प्राइस क्या है, कितने में बनती है? ये वैसे तो अगर आप दूसरी कंट्री से मंगवाएं, ये चाइनीज़ बाइक है वैसे तो, लेकिन ये अच्छे ब्रांड की बाइक है। अगर दूसरी कंट्री से मंगवाएं तो ऐसी बाइक 20 से 32 लाख की है। आपने कितने में ली है? ये जी 4,50,000 की है। 4,50,000 अपने बाइक पे खर्च कर दिया है। तो कोरोना की वजह से 40 रुपए का मास्क भी नहीं खर्च किया आप? सर मास्क पहना हुआ है वो, ये हेलमेट की वजह से। हेलमेट की वजह से। अच्छा मुझे बताएं, आप क्या इशू क्या है, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सर एहतजाज ये कि गवर्नमेंट ने सियासत SOPs के साथ सारे टूरिस्ट के लिए खोल दी है, लेकिन गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है बाइकर्स के ऊपर कि बाइकर्स जो हैं अभी नहीं ट्रैवल कर सकते हैं, हम लोगों को क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा। और आजकल ये सीज़न होता है बाइकर्स का, क्योंकि क्या सीज़न होता है, ज़रा डिटेल बताएं। जी सीज़न ये है, 3 सीज़न होते हैं जी। एक बर्फ़बारी जब होती है या सर्दी का आप कह लें, और एक समर का सीज़न होता है जिसके अंदर बाइकर्स जाते हैं, कैंपिंग करते हैं, मुख्तलिफ मुल्क के हिस्सों में जाते हैं। और यहाँ पे अब जितने भी सीनियर्स बाइकर्स हैं सारे इन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तान के हिस्से घूमे हुए हैं जो मशहूर, और इन्हीं की वजह से कई हिस्सों के नाम भी, कई मशहूर सियाती मकाम इन लोगों ने ही दरियाफ्त किए हैं। नाम पे बना दिए जाते हैं। जी जी। अच्छा, अब हुकूमत से आपका बुनियादी मुतालबा क्या है? सर हमारा बुनियादी मुतालबा है कि हम लोग भी टूरिज़म करना चाहते हैं, हम लोग भी सियाहत करना चाहते हैं। अब वहाँ पे लोगों को हमसे मोहब्बत करते हैं, और हम वहाँ पे जाके मोहब्बत बुलाते हैं। वहाँ से तस्वीरें वगैरह पूरी दुनिया में फैलती हैं, और नई नई सियाती मकामात जो हैं हम लोग दरियाफ्त कर रहे हैं। अभी सिर्फ ये 3 माह में 4 से 5 नई झीलें दरियाफ्त हुई हैं। कौन सी दरियाफ्त हुई है? इसके अंदर अम्ब्रेला लेक है, नूरी वाटरफॉल वगैरह है, सजीकोट वाटरफॉल है। तो ये मुख्तलिफ किस्म की झीलें सिर्फ ये बाइकर्स और ये जो ट्रैकर्स हैं इन्होंने दरियाफ्त की हैं। पहले ये किसी को नहीं पता था, ये छुपी हुई थी।
यहाँ तक लोग नहीं पहुँच सकते थे। ये दरियाफ्त की है बाइकर्स ने और ये टूरिस्ट जो हजरात किस हैं। एरिया में दरियाफ्त की गई है? ये सजी कोट का इलाका है। ये मनार से आप आगे जाएं सजी कोट आता है और ये आपका वहाँ पे नथिया गली के पास है। नथिया गली के पास। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ का सफर किया है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? सर ट्रैवल हिस्ट्री तो काफी डॉक्टर जगह। जब किसी का ट्रीटमेंट करते हैं तो कहते हैं आपकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, तो मैं आपकी ट्रैवल हिस्ट्री पूछ रहा हूँ। ट्रैवल हिस्ट्री इसके अंदर ये जी हम लोग का जो सबसे करीबी मकाम है मरी है। उसके बाद ये नथिया गलियात आ जाता है। गलियात कवर करने के बाद हम लोग नारायण का गान, फिर गिलगित बल्तिस्तान है। इसके अंदर चाइना बॉर्डर एक टूरिस्ट पॉइंट है जो कि बाइकर्स का है। फिर यहाँ पे जेलम में एक टिल्ला जोगियाँ जगह है जो कि बहुत दुश्वार पहाड़ है। हालांकि जेल में तो नाज़रीन कभी हमने देखा नहीं कि लोग जो है टूरिज्म के लिए जाएं। नहीं, ये किला रोहतास के ऊपर टिल्ला जोगियाँ जगह आती है और ये टिल्ला जोगियाँ जो है काफ़ी तारीखी है। यहाँ पे मुख्तलिफ आपको सांपों वाले मंदिर भी मिलते हैं और काफ़ी खतरनाक जगह है। वहाँ पे जंगली ऊँट भी हैं, गीदड़ भी मिलते हैं, सूअर भी मिलते हैं। तो ये खतरनाक जगह है। लेकिन जो सारा कुछ जेलम में मौजूद है। जी जेलम में फवाद चौधरी साहब जेलम से उनका ताल्लुक है। ये हमारे मिनिस्टर हैं साइंस के, पता जानते हैं आप उन्हें? तो उनको इन चीजों का नहीं पता। सर इमरान खान साहब कहते हैं कि इस मुल्क को हमने जो है टूरिज्म को प्रमोट करना है और फवाद चौधरी साहब के हल्के के अंदर ये सारा मामला ये जो शख्स बता रहे हैं। सर इसके अंदर ये है कि हम लोगों के जिस तरह पढ़ाई में ग्रेजुएशन होती है, जो टिल्ला जोगियाँ कर ले हम उसे बाइकर का ग्रेजुएट समझते हैं। अच्छा। क्योंकि एक दुश्वार गुजार रास्ता है और बहुत मुश्किल है। आप डिग्री दे देते हैं बाइकर्स को? वो बाइकर्स के अंदर खुद से इतनी सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो कोई भी दुश्वार पहाड़ चढ़ सकता है। अच्छा जी जी, जबरदस्त। इसके अंदर ये चीज़ है। उसके बाद नारायण का गान आ जाता है, चाइना बॉर्डर आ जाता है। फिर इस साल जो हमारी अचीवमेंट है जो हमने इस साल की है वो करम्बल लेक की है, ब्रोगल वैली। यहाँ पे 4 मुल्क आपस में मिलते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, रूस से ताजिकिस्तान मिलता है और ईरान, 4 मुल्क मिलते हैं। ये वो पॉइंट है जहाँ से 4 मुल्कों की सरहदें हैं। जी, ये कॉरिडोर है एक्चुअली, जिस तरह आपका ये सी पैक का कॉरिडोर है। पाक चाइना कॉरिडोर है इस तरह। ये कॉरिडोर है और ये 200 साल से बंद था। गवर्नमेंट ने इजाज़त दी और माशाल्लाह से लाहौर से हम फर्स्ट बाइकर थे जो गए हैं और सेकंड बाइकर थे जो वहाँ पे पहुँचे हैं। लोकल्स फर्स्ट टाइम बाइक पे गए थे। बड़ी जबरदस्त बात की इन्होंने जी। ये पहले बाइकर है जो वहाँ उस पॉइंट पे पहुँचे हैं। ये जो है बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपकी एज कितनी है? 60 साल। 60 साल। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इफजाल। मोहम्मद इफजाल। मोहम्मद इफजाल साहब मुझे ये बताएं कि इस उम्र में जब आप पोते तोते खिलाते हैं आपको क्या शौक चढ़ गया कि आप मोटरसाइकिल पे सवार हो? ये जो ग्रीनरी है ना, जी जी, ये आदमी को जवान करती है, अच्छा। खूबसूरत करती है बिल्कुल, कोई शक और नहीं। जैनवन वो चीजें देख के ना दिल खुश हो जाता है। किसी को किसी चीज का नशा है, किसी को किसी चीज का नशा है, लेकिन ये जो बाइकर है ना, इनको नशा है कि पहाड़ों में जाओ, खूबसूरती देखो, अल्लाह की कुदरत देखो। जो चश्मे आते हैं ऊपर से वो देख के सुभान अल्लाह कहने को दिल करता है। कुदरत कुदरत के नजारे देखना चाहते हैं। अच्छा, और कोई इनको फिक्र नहीं है। आपके मुतालबात की बात करेंगे, पहले मुझे अपनी बात बताएं। बचपन से ये शौक है आपको बाइक का? कब से ये नहीं, कर रहे हैं? जब ये लग गया शौक तो अभी जुनून की हद तक कितना अरसा हो गया आपको? खासी देर हो गई। कितना 10 साल? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। आपने इससे भी ज्यादा देर हो अच्छा, कितनी बाइक चलाई है? सबसे लंबा सफर कितना किया है? पेशावर भी गया हूँ, लाहौर से पेशावर? लाहौर से पेशावर, मरी। 6 घंटे में बंदा पहुंच जाए अगर बंदा ट्रांसपोर्ट पे जाए या तो ये उससे जल्दी पहुँचती अच्छा, है। और कहाँ गए हैं आप? मरी गया हूँ। अभी पिछले हफ्ते नथिया गली गए हुए थे, वहाँ पे कितनी झीलें हम देख के आए हैं। पहले जब वैसे गाड़ी पे जाते थे तो कुछ भी नहीं पता चलता, सीधा मरी और मरी से वापस। अभी लेके गए हैं, ये भाई लेके गए हैं, वो नीलकोट लेके गए हैं, पता नहीं कौन कौन सी जगह पे जो हमने खुद भी नहीं देखी। ये जो बाइकर है दरियाफ्त हो रही है, बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एनर्जी को मेंटेन करने के लिए जब आप जाते हैं इस एज में तो कौन कौन से इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करते हैं? वो खास कुछ भी नहीं मेरी जान, ये दिल का जज्बा जो है ना वो इनके साथ लेके चल पड़ता है। ये सारे के सारे जुनून की हद तक बाइकर बने हुए हैं। जो भी बाइक पे जा रहा है, अभी ये मोटरसाइकिल जो है ना ये कंफर्टेबल है। ठीक है। 5 घंटे के बाद कितने सीसी है ये 150 सीसी है। 150 सीसी है। 150 ठीक है। ये कंफर्टेबल है कि आदमी यहाँ से मरी भी चला जाए तो तब भी फिर
विजिट कर सकता है। ये नहीं मैं थक गया, अभी छोटी मोटरसाइकिल है उसमें थक जाता है आदमी। अच्छा मुझे बताइए ये सबके पास कि आप 150 है। एहतजाज क्यों कर रहे हैं? मतलब कभी भाई हमारे पहले भी एहतजाज किया, सारी- मैंने कभी नहीं नहीं, देखा कभी टूरिस्ट जो नहीं, है इस तरह कभी भाई। आप पहली दफा एहतजाज पहली कर दफा रहे ऐसे हो हैं, रहा है। कोरोना की वजह से एहतजाज कर रहे हैं? नहीं जी नहीं, अच्छा, हमें इसको ये क्या है? बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं? क्या बंद किया है इन्होंने? इन्होंने रास्ते बंद किए हुए हैं जी, कोरोना है जी, आगे नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते। हम हम बाइकर हैं और हम जाना चाहते हैं, सैरें करना चाहते हैं, वो उधर पुलिस खड़ी है, उधर पुलिस खड़ी है, चलो वापस चलो वापस। नहीं, लाहौर में अगर आप बाइक ट्रैवल करते हैं तो कोई पुलिस वाला नहीं यहाँ पे- रोकता, यहाँ मेरा पे- ख्याल नहीं नहीं, रोकता। कोई नहीं। अगर आप दूसरे इलाकों में जाते हैं फिर हमें तो लोग रोकते हैं आपको, क्या कहते हैं कि भाई आप वापस आए, अभी कोरोना का सीजन चल रहा है, ये हुआ वो हुआ। तो कोरोना है तो भाई हमारे लिए भी तो है। बिल्कुल ठीक। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये जितने आदमी खड़े हैं इसको किसी को भी कोरोना नहीं है और देखने में भी नहीं कोरोना आ रहा। बिल्कुल ठीक है। और ये रोला डाली जाए पर कोरोना है कोरोना है। तो मास्क का आप यूज फिर भी नहीं करते तो ना? भाई है ही नहीं कोरोना तो क्यों मास्क यूज कोरोना करें? को मानते ही नहीं आप? नहीं मानते, इसकी क्या गारंटी है। पूरी दुनिया में कोरोना है। और मेरी इस बात पे टॉपिक में बंद कर दे, दूसरा टॉपिक ले लें। नहीं, इसलिए कोरोना मैं मेरी नहीं बात सुनो, मेरी बात मानता, मैं नहीं मानता कोरोना। सर आप ना माने, पूरी दुनिया में कोरोना है, पाकिस्तान जिसका में कोरोना बुखार है। खराब हो गया उसको कोरोना कह दिया। पूरी दुनिया में ऐसे चल रहे हैं। ऐसे ही चल रहा है। कौन कर रहा है ये ये? बहुत क्यों? बड़ी साजिश है। सर, कौन कर रहा है साजिश? मुझे आज तो खुल के बात करनी है आपके साथ। कौन कर रहा है ये साजिश, बताएं जरा। आप ये क्यों नहीं जो मानते? हमारे मुल्क पे कब्जा करना चाहते हैं, अच्छा कौन है? ये गैर हुकूमतें कर रही हैं हमारे ऊपर। अच्छा अभी पूरी दुनिया में कोरोना है। मेरी बात दूसरी सुनिए। तरफ चला चाहे जाए, यूरोप की तरफ चले जाए, पाकिस्तान में चले जाए, सब आप- फ्रॉड है, सब फ्रॉड है। सर फ्रॉड कौन कर रहा है? पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने अगर के लिए। बांग्लादेश ये में- पेट्रोल 60 रुपए लीटर था, 65 रुपए लीटर था, आप दूसरी तरफ लेके जा रहे सर हैं। मेरी बात सुनिए। मेरा सिर्फ बाइकर तक सर है। मेरा एक सवाल है, बुनियादी सवाल 60 से 100 रुपए अगर कर दिया। बांग्लादेश में ये इंडिया में कोरोना आता है तो उसमें पाकिस्तान की बर्बादी तो नहीं है? आप कह रहे हैं पाकिस्तान की बर्बादी। मेरी जान, कितने लोगों को आपने जाती तौर पे देखा? हमारे मीडिया के बड़े दोस्त हैं जो कोरोना का शिकार हुए। वो बुखार था यार, यानी आप कोरोना को मानते ही नहीं। अच्छा हुकूमत से क्या मुतालबा आप मुझे बता दें जरा। हमारे रास्ते खोले जाए, हम अपने पैसे खर्चने मुझे पॉइंट्स गिनवा दें जहाँ जहाँ रास्ते बंद है। सारे बंद है, अच्छा इधर शमाली इलाका जहाँ की सब तरफ बंद है, चले सब जाएं, बंद, है। सब बंद। अच्छा तो क्या मुतालबा करते हैं, किससे करते हैं, मुझे बता दें। हम कहते हैं हमें सैर करने दो भाई, हमको दहशत गर्द नहीं है। हम तो अपनी मोटरसाइकिल लेके और वहाँ पे सैर करने जाते हैं, अब घूम फिर के वापस आ जाते हैं, अपने पैसे खर्चते हैं, किसी से कोई मांगते नहीं है कुछ। बिल्कुल ठीक है। Enjoyment कपड़े इनकी पहनते बात जो है वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोरोना को ये मानते नहीं है, ये कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, लेकिन ये बाइकर्स हैं, इनकी अपनी डिमांड्स हैं और ये चाहते हैं कि तमाम रास्ते जो बंद कर दिए गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से वो टूरिज्म के लिए खोले जाएं, ताकि ये बाइकर जो है अपने इंजॉय कर सकें और अपने टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। या वक्त छोटी सी ब्रेक पर वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। बाइकर्स पर पाबंदी नामंजूर नामंजूर। नाज़रीन ब्रेक के बाद खुशामदीद, हम मौजूद हैं बाइकर्स के साथ जो कि एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान बाइकर एसोसिएशन जो एहतजाज कर रही है, इनका ये मुतालबा है कि मुल्क भर में जो है बाइकर्स को अलो किया जाए कि वो ट्रैवल कर सके। इनकी बड़ी ज़बरदस्त बातें हैं जो मुझे जो है बड़ा जो है मैं इंस्पायर हो रहा हूँ कि ये लोग मोटरसाइकिलों पे पूरा पाकिस्तान घूमते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? कितने की बाइक आपने ले ली? ये पर्सनली आपको बता देते हैं, ये मैंने 2.5 लाख रुपए की ली थी 2.5 लाख रुपए की बाइक? जी, सिर्फ अपने घूमने फिरने के लिए। अच्छा, शौक के लिए? शौक के मेरी लिए। तरफ देख के बात करनी जी, है आपने? शौक के लिए। अच्छा, तो अब इशू है क्या, आप क्यों एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज करने की वजह ये है कि ये टूरिज्म को बंद करना चाह रहे हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि हम टूरिस्ट जो है उनको प्रमोट करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं पाकिस्तान में। प्रमोट करते हैं मगर अभी नहीं कर रहे। अभी ये सब इन्होंने बाहर ब्लॉकेज इतना छोटी पे भी हमारा बहुत एक मूड था कि जी हम बाहर ईद जाएंगे। मेरा ख्याल वाहिद त्योहार होते हैं जब लोग निकलते हैं और इंजॉय करते हैं। लाहौर में तो सारा पूरा साल लाहौर में रहते हैं। ठीक है। और ये 4 दिन ऐसे होते हैं जब बाहर निकलना होता है, घूमना फिरना, एक अल्लाह पाक की खूबसूरती देखनी होती है, एक माइंड ऐसा होता है कि बंदा फ्रेश हो जाता है। तो ये बिल्कुल इन्होंने ब्लॉकेज करके हर बंदे को परेशान कर दिया। अब किससे अपील करते हैं, किससे दरख्वास्त करते हैं खुले? मेन मसला है जो हमारे वजीर आजम, जो हमारे उनको ही चाहिए कि ये क्लियर करें सारा मसला, सारा मामला ये क्लियर करें
ताकि हमें इजाजत मिल सके। हम आपने ये इससे सारे- इजाजत मांगी है, हुकूमत आपकी बात नहीं सुनती? कोई भी नहीं सुनता। किसके पास गए हैं आप? जहाँ भी गए हम छोटी ईद पे भी बहुत तंग हुए हैं, इस्लामाबाद से क्रॉसिंग नहीं करने दी उन्होंने। क्यों, क्या कहते हैं, क्यों नहीं? बस ऐसे ही, ये बेसिकली उनका यही पॉइंट था कि ये हालात ठीक नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दुनिया में सब, अब वहाँ के लोग यहाँ आए, हम उनको ब्लॉक करें, ये अच्छा नहीं लगता। यानी आप कहते हैं कि आपकी बाइक को जाने दिया बाइक्स जाए। को जाने बड़ी दिया। अच्छी बात है जी। और यहाँ पे एहतजाज जो है, आपने देखा कि हारन बजाओ हुकूमत जगाओ, ये इन्होंने पकड़ा। क्या मतलब है हारन बजाओ हुकूमत बजाओ? हुकूमत क्योंकि सोई हुई है, वैसे तो कोई काम कर नहीं रही है ठीक से, और अब ऐसा है कि जो बाइकर्स हैं उनको भी बंद कर दिया गया है, उनको भी नहीं जाने दे रहे। अच्छा, कहाँ कहाँ आपको रोका गया, मुझे तफसील हमें बता इस्लामाबाद से आगे नहीं जाने देते, इसके अलावा इधर जाएं अब सवाद वाली साइड पे तो उधर नहीं जाने देते। दें। क्या कहते क्या हैं? वो कहते हैं जी बाइकर्स नॉट अलाउ। बाइकर नॉट अलाउड। बाइकर not पॉलिसी नहीं हुकूमत ने आपको बिना बताई? जी कोई कुछ नहीं बताते। issue क्या बताया? कोरोना की वजह से? कोरोना की वजह से, हालांकि हम लोग तो अपने आप साफ सुथरे हो गए, मास्क लगा के उस तरीके से। लेकिन अभी मास्क नहीं आपने लगाया, एहतजाज करने आए हैं। एहतजाज करने आए हुए हैं अभी तो इस वक्त। तो उसके अलावा अकेले अकेले बाइक पे हैं, कोई उसमें जुलूस की शक्ल में नहीं होते हम लोग, लेकिन फिर भी इन्होंने हमारे पे पाबंदी लगाई जी, बाइकर नहीं जा सकते, वैसे फैमिलियाँ जाएं। फैमिली जाए, बाइकर नहीं जा सकते जी, बाइकर जरूर बनी है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? कितना ट्रैवल किया है बाइक पे पाकिस्तान? काफी ज्यादा किया है, लेकिन ये जुनून मुझे अभी कुछ अरसे से ज्यादा हुआ है। इससे अच्छा। पहले भी जाते थे कभी कभी, यानी लेकिन बकायदा बाइकर्स टूरिज्म का जो अब ये जैसे मुल्क में प्रमोट हो रही है बहुत ज़्यादा बाइकर टूरिज्म, और पहले पूरी दुनिया में लोग होते थे, हम देखते थे कि आते थे पूरी एक कंट्री से दूसरी कंट्रियों में, बल्कि इवन सारी कंट्रियों में लोग एक दफ़ा घर से निकलते थे और पता चलता था कि 60 कंट्रीज विजिट करके बाइक साल बाद बंदे ने इतने साल मुल्क बाद फिर मुल्क लिए। फिर लिए और उसके बाद घरों को आ गए। लेकिन अब ये है कि यहाँ पे भी ये शौक परवान चढ़ रहा है, बड़ी तेजी के साथ लोग हम आगे आ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमें फैसिलिटेट क्या करना है, हमारे आगे हर्डल्स डाली जा रही हैं कि इसके अंदर एक तरफ तो कहा जाता है कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए, और हाँ ये जो बाइकर्स टूरिज्म है पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, क्योंकि ये उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ पे कोई गाड़ियाँ या कोई ऐसे लोग जो सा ना वो कोई व्हीकल्स नहीं पहुंच सकती, तो वहाँ पे जाके पिक्चर्स बनाते हैं, मूवी बनाते हैं और उसको पूरी दुनिया में आगे उसको प्रेजेंट करते पाकिस्तान हैं। का सॉफ्ट इमेज जो है मेरा ख्याल प्रमोट होता है हर जगह पे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? भी ट्रैवल करते हैं? जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ ट्रैवल किया था बताया मैंने जरा। कुमराट वाली ट्रैवल किया है, नारायण का गान, बाबूसर टॉप, मुख्तलिफ जो से टूरिज्म की प्लेसेस हैं जहाँ पर इजीली चले जाएं, या डिफिकल्ट एरिया से भी गुजरना पड़ता है, हमें हर्डल्स करनी पड़ती हैं, लेकिन इस तरह की हर्डल्स हमें आज तक नहीं है जो अब हुकूमत कर रही है। बाकी चीज़ों में तो कर ही रही है। क्या हर्डल है, क्या इशू है क्या? सबसे बड़ा मेन इशू है कि हम कोई बंदा अगर गाड़ी अफोर्ड नहीं करता या अगर करता है आप बाइक पे चले जाते हैं, फर्ज करें इस्लामाबाद क्रॉस करते हैं, आपको क्या बोलते उसको हैं? रोक देंगे, क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि बाइक से आगे नहीं, अलाउ नहीं है बाइक से आगे जाना। अच्छा। वो कहेंगे बाइक से आगे जाना अलाउ नहीं है। हम वहाँ पर क्या करेंगे? डिसार्ट होकर वापस आ जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। अब सबसे मेन पर्पस ये है कि आपको फ़रोग ये मिलता है कि आपकी बाइकर्स है ना, आपके इंटरनेशनल बाइकर्स भी यहाँ पर आते हैं। जब इंटरनेशनल बाइकर्स आते हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान को आके देखते हैं, उनके लोगों को जानता है, एक तो जो नेगेटिविटी उनके अंदर है वो नेगेटिविटी उनके माइंड से क्लियर होती है कि नहीं जी पाकिस्तान के लोग ऐसे नहीं है, ऐसे हैं। जब हम उनको ठहराते हैं, बताते हैं, ओबियसली पहले उनका माइंड बहुत नेगेटिव होता है, लेकिन जब आते हैं, ट्रैवल करते हैं तो पॉजिटिव उन्हें इमेज पता आता है। चलता है पॉजिटिव, और जब वो जाएंगे तो वो बाकियों को भी बताएंगे नहीं यार जिस तरह का पाकिस्तान का इमेज बना हुआ है ये इमेज वैसा नहीं अब है। क्या चाहते हैं कि हुकूमत से जरा? हम ये चाहते हैं कि हमारा जो बाइक्स का इशू है ना, कि हमारी बाइक जो उन्होंने रोक दी है, बैन कर दी है, उसको खोला जाए ताकि हम अपने पाकिस्तान को देखें, नेचर को एक्सप्लोर करें कि पाकिस्तान की नेचर है क्या, उसको हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। लोग कैसे एक्सप्लोर करेंगे? जब देखेंगे तो एक्सप्लोर करेंगे ना। अभी तो ऐसी जगह हैं जहाँ पर हुकूमत पहुंच ही नहीं सकी, गाड़ियों वाले जा ही नहीं सके, ये वाहिद बाइकर्स हैं। बाइकर वो पहुंच वहाँ गए तक हैं, जाते यानी हैं, हुकूमत जो है वो नहीं पहुंच वो सकती। वहाँ तक जाते हैं। बड़ी और जबरदस्त बात की है इन्होंने जी, हुकूमत पहुंच नहीं सकी, बाइकर पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? क्या हाल है? सर आप भी ट्रैवलर हैं? मैं फर्स्ट टाइम ट्रैवलर होता। अच्छा। ये मैंने इसी साल बाइक इसीलिए खरीदी थी कि मैं इस दफ़ा टूर पे जाऊंगा, तो इस दफ़ा आप उन्होंने रोक दिया हमें, उन्होंने कहा जी कोई बाइकर्स वहाँ नहीं जा सकते। आपने कितने की बाइक खरीदी? ये मैंने 1,70,000 1,70,000 आपने क्या दिया? Spend- बाइकर बनना आपने फैसला कर स्पेंड लिया। कर दिया कि मैं भी जाऊंगा और लोगों को देख के, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख के, ठीक है। तो मैं भी इंस्पायर हुआ। शौक तो बहुत पुराना था, मेरी उम्र 52 ईयर्स है, माशाल्लाह। तो मैं भी जाना चाहता था। अब बाइकर्स को नहीं जा सकते, हालांकि हम सारे SOPs अगर हमें देंगे तो हम भी उनको फॉलो करेंगे। आपको मास्क कोई वगैरह भी SOPs पहना- नहीं बताया उन्होंने कोरोना की वजह से? उन्होंने सिर्फ एक सिंपल एक लाइन है नोटिफिकेशन के अंदर कि बाइकर इंडिविजुअल या ग्रुप्स नॉट अलाउड। ठीक है,
तो उसके लिए हम एहतजाज अब करेंगे। आप मुतालबा क्या करते हैं? आपका हम ये मुतालबा मुतालबा करते हैं कि यार हम अपने साथ कोरोना नहीं लेके जा रहे, हम अपने आप को डिसइंफेक्ट करके अपने घरों से निकलेंगे, रास्ते में भी करेंगे, हमारे साथ कोरोना नहीं जाएगा। कोरोना नहीं जाए। अगर मैं बीमार होऊंगा तो मैं ट्रैवल कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों जाऊंगा? और अगर मैं फिट हूँ तो मुझे जाना चाहिए। अगर और लोगों को इजाजत है तो हमें भी मिलनी चाहिए। अगर सबके लिए बंद है तो फिर तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। और अगर कुछ लोगों के लिए है अलाउड, कुछ लोगों के लिए नहीं, तो ये गलत। कुछ लोगों को है लोड में। हाँ जी, गाड़ियाँ इंडिविजुअल जा सकती हैं, टूर ऑपरेटर जो सारा प्लान बुक करेंगे, पैसे कमाएंगे, उनके लिए ओपन है। वो तो अभी भी जा रहे हैं, हम रोज वीडियोस देखते हैं। वो एक साहब हैं जो उनका ऑफिस है इधर गार्डन टाउन में, अच्छा, बरकत मार्केट के बाहर ऑफिस तो है। वो जाते रहते हैं, वो टूर्स लेके जा रहे हैं, लेकिन आपको जाने नहीं दिया जा हमें रहा। इजाजत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से क्या कहेंगे? इमरान खान से ये कहूँगा यार खुदा का वास्ता है, कोई अकल के नाखून ले। हमने आपको वोट दिया, हमें वो डिसअपॉइंट ना करें। डिसअपॉइंट ना करें। आप इमरान खान के वोटर हैं। हाँ जी। अब आप उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते? मतलब जो कुछ हो रहा है नहीं रख रहा, अब खाली अकेले इमरान खान का कसूर नहीं है, वो पॉलिसी तो नहीं बना रहा, पॉलिसी तो लोग नीचे बैठ के बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आपकी बात जो है वो उसको पहुंचाई जाएगी। आपकी आवाज का मकसद ये है कि आपकी बात जो है वो दूर तक पहुंचाई जाए। यहाँ पे एक छोटा बच्चा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कितनी एज है आपकी? क्या? आपका नाम क्या है? कितनी एज है आपकी? मेरा नाम फिजान और एज मेरी 7 7 साल के फैजान आपका नाम है। आप भी ट्रैवल करते हो बेटा? जी। अब पापा के साथ करते हो तो क्या कहोगे आप? मुझे बताओ जरा, चाहिए कि हमें ये बताओ जरा। रास्ते खोल रास्ते खोल दे इमरान खान को कह के। रास्ते खोल दे इमरान खान साहब, ये बात कर रहे हैं आप। ये आपका बेबी है? जी, सर। मास्टर, आप भी ट्रैवलर हैं? हाँ जी सर। अच्छा जी, क्या कहेंगे जी आप? सर जी, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि बाइकर्स को जो है ना वो ये मंजूर नहीं है कि उनको रोका जाए, कि उनके लिए जो है ना यही तो चीज़ें होती हैं दिन में 2 साल बाद घूमने फिरने की। तो उसकी वजह ये है कि ये जो पाबंदी लगा रही है ये हमें नामंजूर है। यानी आप कहते हैं कि हुकूमत आपको SOPs के साथ जाने दे? जाने दे, SOPs के साथ जाने दे। हम अपना पूरा जो है वो मुकम्मल इंतजाम करके जाएंगे कि ना हमसे कोई परेशान हो ना आगे कोई परेशान हो। तो अभी कहाँ का आपको रोका जाता है या आपने कहाँ ट्रैवल किया है? आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है? हम ट्रैवलिंग जो है ना वो कुमराड वैली तक, सबात, कलाम, ये सारा घूम के आए हैं। लाहौर से पहुंच जाते हैं। और हमें जो है ना ये चीज़ें अब रोकने में आ रही हैं तो वो हमारे नहीं है अपने। यानी इस्लामाबाद नाज़रीन जो है ऐसा पॉइंट है जहाँ पे वो कहा जाता है कि इन्हें रोक दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी ट्रैवलर हैं? जी बिल्कुल। क्या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है? मेरी ट्रैवल हिस्ट्री में कश्मीर है, नारायण का गाना है, इसके अलावा कुमराट है। कश्मीर ऑलमोस्ट सारा है, सिर्फ बाग का एरिया रहता है, बाकी ऑलमोस्ट सारा कश्मीर। तो इशू क्या है? आप मुतालबा क्या आपका? मुतालबा ये है कि अभी ये कोरोना का ये चल रहा था, टूरिज्म खुली है हर तरह की, सिर्फ बाइकर्स पे पाबंदियाँ हैं। ठीक है, बाइकर्स के लिए अभी तक अलाउ नहीं हुआ। आप ये देखें, एक किस्म बाइकर होता है वो फ्री का स्टीर है, पाकिस्तान में प्रमोट कर रहा है टूरिज्म। सस्ता ट्रैवल पड़ता है। हाँ, सस्ता भी कह सकते हैं, लेकिन ये एक शौक की एक किस्म है। ठीक है, जहाज पे जाएंगे आपको वो मज़ा नहीं आएगा एक्सप्लोरिंग का जो आपको बाइक पे आ जाएगा, कार में वो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, ये एक शौक की किस्म है। तो इनके लिए मेरा ये है कि कोई नो गो एरिया नहीं होना चाहिए। ठीक है, हर तरफ ये जा सकते हैं। ये हर तरफ जाना, बल्कि मैं तो कहता हूँ बाइकर्स के लिए वीज़े भी नहीं होने चाहिए। वीज़े भी नहीं होने चाहिए। नई डिमांड आ गई है, कह रहे जी पूरी दुनिया फिर सके, बाइकर के लिए वीज़े नहीं होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ये क्या लिखा है आपने? पाकिस्तान के हर कोने में टूरिज्म के लिए जाना हर बाइकर टूरिस्ट का बुनियादी हक है। सर, बुनियादी हक जो है रोटी कपड़ा मकान है, आपने इसको जो है बुनियादी हक बना दिया है। सर, बुनियादी हक ये है कि साल बाद जब निकलते हैं, वैसे तो छुट्टियाँ इतनी नहीं होती, ये 4-5 छुट्टियाँ हमें मिलती हैं जब हम जाते हैं। तो लेकिन ये जो है ना, इन्होंने हमें जाने मना किया है, तो आपकी मेहरबानी, आप हमें जाने दें। मेहरबानी, आप जाने देना। आपने सुना है ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे जाती खर्चा करके, जाती पेट्रोल जो है वो खरीद कर जो है अपनी मोटरसाइकिल का खर्चा उठा के मुख्तलिफ जो है इलाकों में जाते हैं, कैंपिंग करते हैं। और इन्हें ये कह रहे हैं कि इन्हें इस्लामाबाद रोक दिया जाता है। हुकूमत को चाहिए कोई इनके साथ मुज़ाकरात कर लें, कुछ तय कर लें, कोई डील कर लें बैठ के, कोई इनका वफद बैठ जाए, कोई हुकूमती वफद बैठ जाए। मेरा ख्याल है ये मामला हल हो ताकि ये टूरिज्म को प्रमोट करें। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेक में वापस आते हैं और फिर मिलते हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। ऑल पाकिस्तान बाइकर एसोसिएशन के जो नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, अपनी अपनी मोटरसाइकिलों पे सवार हैं। इनका एक ही मुतालबा है
कि बाइकर्स को अलाउ किया जाए, वो टूरिज्म कर सके। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जनाब। सर इतनी जबरदस्त बाइक रखी है, एहतजाज करने क्यों आ गए हैं आप? सर किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि ऊपर वाले ने कुछ जो मनाजर है ना वो सिर्फ आवारागर्दों की तख्लीक की है। अच्छा, तो उस मनाजर को ना देखना तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी कुदरत के साथ। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ यूं ही नहीं पैदा की, अगर वो मंजर पैदा किए हैं तो इंसान को वहाँ पहुँचना चाहिए। तो कुदरत है ना, कुदरत को देखना चाहिए, मैं एग्री करते हूँ, लेकिन जी। हम अगर बाइक के अलावा चले जाएं तो फिर भी तो इंसान पहुंच ही जाता है। अब देखेंगे बाइक क्यों ज़रूरी है। जी, आप देखेंगे पहले लाहौर में एम्बुलेंस होती थी गाड़ी में, बिल्कुल अब बाइक पे भी है। अब 1122 ने बाइक पे सर्विस शुरू कर दी ताकि जो क्योंकि दुश्वार रास्ते हैं, जी तंग जी गलियां में तंग, पहुंच बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे यहाँ सेहत जो सारी चूंकि पहाड़ों में है तो पहाड़ों में रास्ते बहुत थोड़े होते हैं, आए दिन लैंड स्लाइडिंग होती है, बहुत सारे मामला हैं। और सबसे जो बढ़ के बात है कि हम चूंकि पाकिस्तानी ज़रा मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं तो इसमें बहुत कम अखराजात आते हैं, हर बंदा इजीली अफोर्ड कर सकता है। अब आते हैं अपने नुक्ते की नज़र उसी तरफ, असल एहतजाज की तरफ आते हैं कि असल में मुद्दा क्या है। जी। मुद्दा यह है कि चूंकि हम बाइकर लोग वहाँ पे जाके अपनी कैंपिंग करते हैं, अपना खाना खुद पकाते हैं, हम किसी पे बोझ नहीं बनते, हर तरह की जो है ना वो सेफ्टी के साथ जाते हैं। तो वहाँ के जो कुछ सियासतदान हैं वो सेहत को सियासत की नज़र कर रहे हैं। वो कहते हैं जी कि ये लोग मुफ्त लगाने आते हैं, ना हमसे किराए पे कमरे लेते हैं, ना खाना खाते हैं। अब वो 800 रुपये वाला कमरा जो है 5-5 हज़ार रुपये में देते हैं, तो हम अपनी कैंपिंग करते हैं। हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्रमोट करते हैं, लाहौर से, कराची से, गवादर से भी लोग जो है ना हमारी वीडियोस देखते हैं, हमारे चैनल बने हुए पूरे हैं, पाकिस्तान से लोग आपके पास आते हैं, हमारे पास आते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइड करते हैं। और हमारी बदकिस्मती ये है कि आज तक हमारी किसी भी गवर्नमेंट ने सियासत की नज़र तो कर दी, सेहत की नज़र की नजर नहीं की। अच्छा, आप सर आपने आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की है? अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया मैंने सारे किए हुए हैं। तो मेन इशू है जिसके लिए हम सारे बाइकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जो हुकूमत की दोहरी पॉलिसी है उसके ख़िलाफ़ हम यहाँ आए हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में देख लें जितनी भी सियासी पार्टियां उनको उन्होंने कॉर्नर मीटिंग और जलसों की इजाज़त दी हुई है। ठीक है, अगर उनका आप देखें उन जलसों को भी कोई मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, कोई कोरोना SOPs को फॉलो नहीं कर रहे, ठीक है ना। और पंजाब में जो मर्जी जहाँ मर्जी से आ जाए, आज़ाद कश्मीर वालों के लिए पाबंदी नहीं है, GB वालों के लिए पाबंदी नहीं। 18वीं तरमीम के बाद हर सूबे को इख्तियार है वो जो मर्जी करे, अपने SOPs बनाए। अब आपका इशू असल क्या है, आपको क्यों रोका जाता है? हमें पहले तो गवर्नमेंट ने ये कहा जी आप अपना कोरोना टेस्ट लाएं, उसके साथ आपको एंट्री दे देंगे फ्रेश 7 दिनों का, ठीक है ना। हमारे कुछ बाइकर गए हैं तकरीबन लास्ट 15 डेज, ठीक है ना, लेकिन वो पुलिस को रिश्वत दे के बाबूसर टॉप तक गए हैं। उससे आगे जो GB की पुलिस, बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं, वो गए हैं, वो उसका रिकॉर्ड है, सोशल मीडिया पे सारा रिकॉर्ड है। वो रिश्वत दे के गए हैं बाइकर से, यानी फ्रीली इजी हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी घूमें फिरें, उसके लिए हम परेशान है कि गवर्नमेंट हमें अलाउ करे। गवर्नमेंट अलाउ करे जी, ये कह रहे हैं जी पुलिस को जो है पैसे वैसे दे के जो है वो बाबू सर टॉप पे पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर आपका नाम क्या है? मकसूद अहमद चकताई जी। मकसूद अहमद चकताई साहब, एज कितनी है आपकी? 64 अल्हम्दुलिल्लाह। 64 साल की उम्र में जी क्या जरूरत पड़ी है, आप इतनी जो है जद्दोजहद कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं? जो जज्बा होता है ना वो कभी बुरा नहीं होता, जज्बे हमेशा जवान होते हैं। मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो टूरिज्म है ना, जी, इससे कीमती ज़र मुबादला भी मिलता है। अच्छा। और कौमी आमदनी में इजाफा भी होता है। ठीक है। जब ये हुकूमत आई थी तो उन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे, हमने इन्हें सेंटर बनाएंगे, लोगों को बताएंगे, कुमराड को और कुछ लोगों को इंट्रोड्यूस भी कराया। लेकिन ये इंतहाई अफसोस की बात है कि अभी जो 4-5 महीने गुजरे हैं इसमें पूरी तरह पाबंदी लगा दी है। हालांकि शहरों में तो कोरोना है, ये हो सकता है जो ही हम शहर से बाहर जाएं तो ये फिर कोरोना SOPs को मद्देनजर रखे तो कम हो जाता है। पहाड़ों पे तो लोगों को शायद पता भी नहीं होगा, खुली फजा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है ना, ये आपने सबसे पूछा है कि भी क्या क्या उन्होंने देखा, मैं बुनियादी तौर पर टूर ऑपरेटर हूँ, ठीक है, और इसके अलावा मैं मुख्तलिफ अखबारात का कालम निकाल रहा हूँ, फ्रीलांस साफी। मतलब आप एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं? मेरी 21 किताबें हैं। आई एम ऑथर ऑफ 21 बुक। सर मुझे ट्रैवल का बता दें कि आप कहाँ विजिट किया अपने बाइक पे? दर्जनों के हिसाब से मुल्क देखे हैं, और इसके अलावा जो है सदारती अवार्ड भी मिला है वॉइस कोड की तरफ से। मैंने जो सफ़र किया ना, मैंने शुरू से ही ना, जब मैंने 80 में 100cc कावासाकी ली थी, ठीक है, तो मेरी सिस्टर रहती है बालपुर, तो 2 दफा मैं सिर्फ रनिंग पूरी करने के लिए वहाँ पे गया। लाहौर से बालपुर सफर किया बाइक पे, उसके बाद एक अटक सिटी मेरे दोस्त रहते उधर गए। बिल्कुल। अभी हमने 2 दफा कराची से लाहौर तक सफर किया। इसके अलावा कान, नरान, झील, सैफ, हम लोग वो सारे यहाँ पे गए हैं। और इसके अलावा मैंने और भी टूरिज्म किया है।
89 और 91 दो दफा मैं चीन गया हूँ बाई रोड, और 93 बाइक पे गए हैं चीन? जी जी, जबरदस्त। और 93 में पाकिस्तान से लेकर इंग्लैंड तक बाई रोड सफर किया। जबरदस्त। तो मैंने लाहौर से सादकाबाद, कश्मीर के रास्ते कोयटा, यानी आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ आपने दुनिया भी आपने विजिट किया बाइक पे? ईरान, तुर्की, बल्गारिया, रोमानिया, हंगरी, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, बेल्जियम, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ये मैंने दर्जनों के साथ हुकूमत से मुतालबा किया। मुझे सर मुतालबा ये है कि देखें, हम लोग तो टूरिज्म गवर्नमेंट का साथ देना चाहते हैं, हम SOP पे अमल दरामद करना चाहते हैं। हमारी समझ से बाला तार है कि क्यों पाबंदी लगाई है। मोटरसाइकिल तो लोग अलग जा रहे हैं ना, बसों पे जा रहे हैं, बसों पे SOP का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, पाबंदी हो सकती है। बाइकर तो हैं ही अलग अपने कैंप में जाके रहते हैं। तो ये हम मुतालबा करते हैं, हम इनसे पूछ रहे हैं आपने क्यों पाबंदी लगाई है, और ये अगर पाबंदी लगाई तो पाबंदी हटाएं, और दूसरा जो टूरिज्म का है बंद किया वो टूरिज्म को भी खोलें, ताकि हम कीमती ज़रिए मुबादला भी कमाएं और कौमी आमदनी में भी इजाफा करें। बिल्कुल ठीक है, बड़ी जबरदस्त बात की कि कौमी आमदनी में इजाफा होना चाहिए। एक और मेरे साथ साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? भैया आप मुझे बता दें कि आपने कहाँ का बाइक पे ट्रैवल किया हुआ है? मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ में मेनली ट्रैवल किया है, कश्मीर में किया है, और बस ज़्यादा मेरी ट्रैवलिंग हिस्ट्री नहीं है। मैंने एज अ जर्नलिस्ट ट्रैवल किया है बाइकर कम्युनिटी के साथ, और मैंने इन्हें बड़ा एज अ जर्नलिस्ट क्यूरियोसिटी होती थी कि देखें कि इनमें क्या क्या ख़राबियाँ हैं, क्या क्या हैं, तो मैंने इनको बहुत अच्छा पाया। ये तमाम मतलब अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं, स्पीड लिमिट का ख्याल रखते हैं। फिर रात को मैंने उठ के घूमता फिरता रहता था कि ये नशे वगैरह और इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो नहीं, बिल्कुल नहीं था। फिर ये पुलिस का, कानून का, लॉ का, ये सब रहते हैं, और मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ कि पूरी दुनिया में टूरिज़्म खुल चुकी है। पाकिस्तान में लोकल टूरिज़्म खोलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। दुबई के अंदर इंटरनेशनल टूरिज्म खुल चुकी है, यूके में खुल चुकी है, USA में खुल चुकी है, यूरोप के अंदर जो इंट्रा जो यूरोप टूरिज्म है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें समझ नहीं आ रही, पूरी दुनिया में सिर्फ क्या पाकिस्तान में कोरोना है, दुनिया में कोरोना नहीं है क्या? दुनिया नहीं फेस कर रही इस कोरोना को, लेकिन दुनिया ने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया है। दुनिया ने ये मान लिया है कि कोरोना है और हमने इसके साथ जीना है, और अडॉप्ट कर रहे हैं अपने आप को। लेकिन पाकिस्तान में पता नहीं क्यों हमारी ये सोच ही नहीं है। हमारी सोच ही यहाँ से शुरू होती है कि हमने ये वाला लॉकडाउन करना है, फिर वो वाला लॉकडाउन करना है, फिर स्मार्ट पता नहीं कितने कितने नाम कर दिए हैं, और प्रैक्टिकल जो लॉकडाउन है वो नहीं हो रहा। प्रैक्टिकली लॉकडाउन भाई जब मेरे उन्होंने कहा कि आप जो है SOPs का ख्याल रखें, फला जो है इलाके बंद किए जाएंगे या केसेस ज्यादा हैं। अब आपका मसला, आप एहतजाज कर रहे हैं बाइक के ऊपर, अब आपको क्या क्या रुकावट आती है? अगर आप बाइक से लाहौर से निकलते हैं इस्लामाबाद की तरफ तो कहाँ का रुकावट आती है? देखिए, अगर तो हम रिश्वतें देना शुरू कर दे, जिसमें बड़े बड़े सरकारी अफसरान वो अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं और वो जाके वहाँ पे मतलब टूरिज्म कर रहे हैं, सही है, गाड़ियों पे जा रहे हैं, गाड़ियों पे भी जा रहे हैं, वैसे भी जा रहे हैं, पूरी पूरी फैमिली जा रही है। जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो जा रहे हैं, वो रिश्वतें दे के करवा रहे हैं। अगर हम ऐसा करते हैं कि हम भी रिश्वत देना शुरू कर देते हैं और हम इसको नहीं करते, मतलब हमारा मसला ये, हम कह रहे हैं कि हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, हम लॉ को अबाइड करेंगे, हमें बाल लॉ इजाजत दी जाए कि हम अपनी टूरिज्म को प्रमोट करें। हम ये जो डिप्रेशन की सूरत हाल बनी हुई है इसमें से निकले, सही है, सुसाइड्स हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, हम इसको अबाइड करना चाहते हैं, हम बाय लॉ करना चाहते हैं। कई लोग हैं जो कि रिश्वतें देके जा रहे हैं, आप पता कर सकते हैं, हम नहीं चाहते, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं, हम चाहते हैं हमें बाय लॉ इजाजत दी जाए, हम जाएं, हम चोर रास्ता नहीं इस्तेमाल करना चाहते, इसलिए हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम चोर रास्ते का इस्तेमाल करते तो आज हमें यहाँ पे प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। आपके दोस्त जो है वो कह रहे हैं पुलिस को पैसे दे के निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे हो रहा है, और जहाँ पे पैसे नहीं चल रहे वहाँ पे सफारिश चल रही है। जो बड़े बड़े अफसरान हैं वो अपने पूरे खानदान को लेके वहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप जाके देख लें, वहाँ पे गेस्ट हाउस जो है वो सारे फिल हैं, सही है। अगर वो किन लोगों से फिल है? यहाँ से लोग गए हुए हैं ना, मुकामी लोग तो नहीं ना गेस्ट हाउस में रह रहे। आपकी असल डिमांड क्या है? डिमांड हमारी ये सिर्फ ये है कि हुकूमत हमारे साथ बात करे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ डायलॉग करे, हमें बताए कि क्या क्या SOPs हैं, ये फॉलो करने हैं, हम फॉलो करते हैं, हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं, सही है। अगर पाकिस्तान में अगर कोई टूरिज्म को प्रमोट करने की ताकत रखता है, पोटेंशियल है, तो ये बाइकर कम्युनिटी है, क्योंकि बाइकर कम्युनिटी पूरा पाकिस्तान फिरती है। आप महंगे महंगे फाइनेंसर्स लेते हैं, महंगे महंगे लोगों को पैसे देते हैं, उन्हें लेके और फिर आप उन्हें कहते हैं कि आपकी टूरिज्म को प्रमोट करें, लेकिन वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती।
नहीं, हम लोग एक पूरी कम्युनिटी है, हम हर जगह जाते हैं। चले आपकी बात जो है वो वैलिड अपनी जगह, ये कह रहे हैं कि जो बाइकर कम्युनिटी है जो है ये इस हवाले से बात कर रहे हैं कि बाइकर कम्युनिटी को इजाजत होनी चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है पूरा जो है विजिट करते हैं, मुख्तलिफ टूरिज्म करते हैं, बल्कि मुल्क से बाहर भी आपने सुना लोगों की जुबानी कि लोग मुल्क से बाहर भी जो है बाइक पर विजिट करते हैं। अब इनका एक ही मुतालबा है, वो ये है कि ये बाइकर्स को इजाजत दें। इस्लामाबाद में इन्हें जो है पहली रुकावट इन्हें मिलती है और फिर ये आगे नहीं जा सकते। तो मेरा ख्याल है कि सजेशन यही है हुकूमत के लिए कि जो ये बाइकर्स हैं और जो हुकूमती वफ्द है वो भी आपस में मामला जो है वो तय कर ले, जिसके बाद जो है ये फैसला हो जाए कि SOPs कोरोना के क्या हैं और किस तरीके से आगे चलेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। अपने मेरे पास बैठे ढीलू को इजाजत दीजिए। अल्लाह।